तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा उपसर्ग। उपसर्ग, लेकिन कैसा? छत्तीसगढ़ी वाला उपसर्ग। हिंदी और छत्तीसगढ़ी के उपसर्ग में कोई भेद नहीं है, बस छत्तीसगढ़ी के उपसर्ग में आपको छत्तीसगढ़ी शब्द वाले उपसर्ग एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे और वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या होता है उपसर्ग? तो एक शब्द का टुकड़ा है, शब्द का टुकड़ा, पूरा का पूरा शब्द नहीं बोल रहा हूँ। उपसर्ग क्या है पूछा है तो शब्द का टुकड़ा है जो किसी से जुड़े तो उसका मतलब बदल दे। जैसे उदाहरण के तौर पर आजीवन, आजीवन कारावास मतलब जब तक जीवित हो भैया तब तक कारावास। आमरण, आमरण अनशन पे बैठते नहीं, हाँ, मरते तक, मरते दम तक। ठीक, तो ऐसे ही आजीवन, आमरण, तो ये आ क्या है? किसी शब्द का टुकड़ा ही है, एक छोटा सा टुकड़ा है। शब्दांश से बोल सकते हो, शब्द का अंश है जो किसी दूसरे शब्द के साथ जुड़ता है और एक सार्थक शब्द बनाता है और उसका मतलब को भी बदल देता है। ठीक, ऐसे शब्दांश जो किसी अन्य शब्द के पहले जुड़कर नया सार्थक शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो सार्थक शब्द बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि सार्थक ही नहीं बोल रहे। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे बे से बेपनाह, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। चले, क्यों करते हो? बेवजह करता हूँ। ठीक, फिर बाद में क्या हो गए? बेवफा हो गए नहीं, बेवफा हो गए। तो बे क्या है? ऐसे देखें तो गाली, हाँ, उपसर्ग का टुकड़ा है, लेकिन वो देखो बे साले बोलूंगा गाली लगेगा, लेकिन बे को मैं वजह में जोड़ दूं, पनाह में जोड़ दूं तो ठीक, तो वो एक नया शब्द क्रिएट कर दे रहा है, नया मतलब क्रिएट कर दे रहा है। ठीक, अब देखो हमारे छत्तीसगढ़ी में 4 प्रकार के उपसर्ग मिलेंगे, 4 प्रकार के। एक संस्कृत वाला मिलेगा, जैसे प्र जुड़ जाए, प्रवचन, है नहीं, प्रवचन। हिंदी उपसर्ग नॉर्मल, हिंदी उपसर्ग बहुत सारे मिल जाएंगे देखने को। विदेशज उपसर्ग जैसे गैर, गैर, गैर मतलब कौन? पराय। ठीक है, एक खाली गैर शब्द का मतलब पराय हो गए, लेकिन गैर हाजिरी, हाँ, उनके अनुपस्थिति में, ठीक, वहां पे नहीं होना, ये क्या हो? गैर। तो वैसे गैर उर्दू फारसी शब्द होगा, यहाँ हिंदी वाला तो लग नहीं रहा है, तो इसके साथ जुड़ जाए वो शब्द को भी हम लोग उपसर्ग में क्रिएट कर लेंगे। छत्तीसगढ़ी के स्वतंत्र उपसर्ग, इसको पढ़ना जरूरी है ना, इसको पढ़ना जरूरी है, ये हमको याद करना है। जैसे एकदम चुप को बोलते, कोई बच्चा रो रहा है, ठीक, तो मम्मी लोग और सौंटते हैं कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, एकदम चुप। ऐसे तो छत्तीसगढ़ी मम्मी कैसे बोली? कले चुप। एकदम चुप मतलब क्या? बिल्कुल भी आवाज नहीं। तो कले चुप, तो वो कले क्या है? उपसर्ग है, छत्तीसगढ़ी उपसर्ग है। उसी उपसर्ग पे ज्यादा फोकस करना है हम लोग को। तो 4 प्रकार के उपसर्ग, संस्कृत वाले हो गए, हिंदी वाले हो गए, या हिंदी देसी बोल सकते हो, एक विदेशज हो गया, और चौथा छत्तीसगढ़ी के स्वतंत्र उपसर्ग। अब उसको हम लोग शब्द देखेंगे, समझते चलेंगे। संस्कृत के उपसर्ग, अति से अति निद्रा, अतिरिक्त। अब बोलोगे कि सर ये तब तो हिंदी शब्द है, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी शब्द का भी तो हम छत्तीसगढ़ी में मैं बोलूँ, मैं आप मन के अपमान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मोर बात ला सुनो, ऐसे बोल रहा हूँ तो भैया अपमान तो हिंदी वाला शब्द हो गया, लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा में तो प्रयोग कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं सोचना कि हिंदी वाले वर्ड है, संस्कृत वाले वर्ड है, हमारे छत्तीसगढ़ी में भी उसको यूज किया जाता है एज इट इज। ठीक, अति से अति निद्रा, अतिरिक्त, अधि से अधिकार, अधिभार, अनु से अनुमान, अनुभव, अनुचर, अनुशासन, अनुवाद, अप से अपमान, अबजस, अभि से अभिमान, अभियोग, अव से अवतार, अवनीति, अवशेष, आगमन, आजीवन, आदान, आमरण, उद उत, ये आधा आधाता है, उद्गम, उत्थान, उत्साह, उप से उपदेश, उपनाम, उपहार। ये सारे आपके उपसर्ग हो गए, लेकिन कैसे वाले? संस्कृत वाले। जितने शब्द हैं ये संस्कृत वाले उपसर्ग है, अति, अधि, अनु, अप, अभि। ठीक, तो हाँ, एक चीज याद रख सकते हो कि ये उपसर्ग कौन से कैटेगरी के हैं? संस्कृत वाले। बाकी छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में छत्तीसगढ़ी वाले उपसर्ग ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। हिंदी के अ, अन, अध, जैसे अधमरा, अधजला, अधपका। ठीक, उन से 19, 29, 39, 49। ठीक, 29, 39, 49 मतलब जीरो फिगर में एक कम होने वाला। अवगुण, अवगुण, ये हो गए। दू से दुबला, है ना, दुशासन, इस प्रकार का। नी से निकम्मा, निपट, निधड़, निचट, है नहीं, बिन, बिन काज, बिन लाज, बिन देखी, भर से भरपेट, भरपूर, भरसक। ये कुछ हिंदी वाले उपसर्ग हैं। विदेशज वाला जैसे गैर का एक ठोक में बताया, अल से अलबत्ता, अलविदा, एन एन वक्त पे, कम से कम अकल, कम जोर, कम उम्र, गैर से गैर कानूनी, गैर हाजिरी, दर से दरअसल, दरमियान, दरखास्त, दरकार, ये रिक्वेस्ट हो गया, आपसे एक दरखास्त है। बोले सर क्या रिक्वेस्ट? इस दरमियान मतलब इस दौरान, दरअसल, एक्चुअली, ना से नाराज, ना पसंद। ये सब विदेशज वाले हो गए जिसमें ज़्यादातर उर्दू फारसी इंक्लूडेड रहते हैं।
ठीक, इसको आप पढ़ सकते हो। याद क्या रखना है, ये देखो छत्तीसगढ़ी के स्वतंत्र उपसर्ग, ये जितने भी शब्द हैं इसको आप पढ़ लेना, 2-3 बार 4 बार पढ़ लेना। फिर उसमें सवाल ये पूछेगा कि ऐन जवानी में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ऐन जवानी में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, वो आप 2-3 बार 4 बार पढ़े रहेंगे, इजीली वहां पे ट्रैक कर लेंगे उसको कि कौन सा जुड़ा हुआ है। जैसे ऐन जवानी, भरे जवानी, देख ऐन जवानी मुकर पति है मर गए, ऐसे बोलते नहीं है ना, तो भरे जवानी में, भरे जवानी, ऐन जवानी, ऐन बखत सही टाइम पे, ऐन बेरा ठीक समय में। तो ये जो ऐन मतलब होता है वो होता है ठीक सही समय। जैसे भरे जवानी बोले सर भरे वाला तो दूसरा अर्थ हो गया, नहीं, ऐन जवानी वहां पे है कि जो जवानी का सही समय था उसी टाइम उसके पति की मृत्यु हो गई। ऐन बखत सही समय पे, एकदम एग्जैक्ट टाइम, ठीक टाइम पे, ठीक है। तो ऐन जवानी में कौन सा उपसर्ग है, ऐन है। अकबका, जैसे अकबका के बोलते नहीं अकबक, तो उसमें अख उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अटा से अटा टूट, अटा टोड़, अटा टोड़ मतलब ताबड़तोड़। अंधाधुन, जैसे अंधाधुन गोलीबारी चली, अंधाधुन गोलीबारी रेश ने किया, उसको क्या बोलेंगे, अटा टूट, अटा टोड़। अड़कट्टा, नजदीक का रास्ता। अड़गंज, बहुत ज्यादा। अड़बड़, बहुत। तो इस सभी शब्दों में अड़कट्टा हो गया, अड़गंज हो गया, अड़बड़ हो गया। इसमें जैसे अब्बड़ भी बोलते हैं वैसे ही अड़ है, अब और अड़। तो अड़कट्टा, अड़गंज, इसमें कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है ये पूछा जा रहा है, ठीक। अच्छा, ये जब कभी भी सवाल पूछा जाता है हिंदी में, इसको बताया जाता है कि अगर एक शब्द दिया हुआ है, इसमें कौन सा उपसर्ग छुपा हुआ है ये आपको बताना है। तो कुछ तो आप पढ़ के इजीली जज कर पाओगे, आजीवन में भैया आ ही होगा, कुछ में जज करते नहीं बनता है। तो हमेशा अगर आपको कोई शब्द देके पूछे कि उसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, तो आप उस शब्द को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। जैसे आ और जीवन, और क्या बना सकते हो, आजी और वन, ऐसे जितने प्रकार से तोड़ सकते हो, 2 या 3 प्रकार से आप तोड़ पाओगे किसी शब्द को। लेकिन शब्द टूटने के बाद ये जो शब्द बचते हैं सेकंड वाला, एक शब्द टूटने के बाद जो शब्द बच रहे हैं इसमें सेकंड वाला कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे भर पेट, भरपूर, तो भर और पेट, भ काट दोगे, रपेट, ऐसे तो कुछ नहीं होगा। भर पेट, तो भर पेट में भर काटोगे, पेट लगेगा। हिंदी आएगा तो और विस्तार से वहां पे बता दूंगा। तो जो सेकंड शब्द बचता है वो मीनिंगफुल होना चाहिए हिंदी। अब से अब्बड़ हो गया। कट बेरा, ये सौत के बेटा को क्या बोलते हैं, कट, कट बेटा या कट बेरा। करलई, एकदम कल्लई या करलई का क्या अर्थ होता है, कल्लई, हाँ, एकदम कल्लई लगे सो, ऐसे कर ले, ठीक। तो कल्लई मतलब एकदम दुख, ठीक है, विलाप। कर जीबा, जी भर के रवैया, है नी। तो कर, कर का मतलब क्या है, करलई, कर जीवा, तो यहाँ पे करलई ये सब में क्या है, कर जोड़ा, ठीक। कल, कलकुथ, कल बेंद्रा, उत्पाती बेंद्रा, कलकुत, व्याकुल। जैसे कुछ बंदर लोग आएंगे गांव में, कुछ बंदर आएंगे, बड़ी अपना फल फूल खाना है उसको खा के चले जाएंगे, उनसे ज्यादा कोई परेशानी नहीं रहती। परेशानी किससे रहती है, वो खपरा छानी में बैठा, उसको उठा उठा के तोड़ रहा है, 2-4 लोगों के बीच कंपटीशन चल रहा है, ऐसे होता है। उन लोग कैसे, उन लोग खाली बेंद्रा नहीं, उन लोग कैसे हैं, कल बेंद्रा है, जो नुकसान करके जा रहे हैं। बहुत सारी जगह हमारे गांव में इतना अच्छा सब प्रकार के फल वहां मिल जाते थे, हर मौसम के, आम, बेल, सीताफल, ठीक है, नींबू है, जाम है, सब प्रकार के फल वहां मिल जाते थे। लेकिन सिर्फ किसके वजह से काटना पड़ जाता है, कल बेंद्रा, बेंद्रा नहीं, कल बेंद्रा की वजह से। जो खाने के लिए आते हैं, खा के जा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो आके छपरा को, छपरा खानी रहता है, छपरा छानी, हमारे यहाँ छपरा खानी रहता है, तोड़ ताड़ के चले थे, कल बेंद्रा। कल, कल ये बोला ना, कल, जैसे हमारी मम्मी, अब ये हर किसी घर की बात है, ठीक, मारेंगे चुप कराने के लिए और मारेंगे, ठीक है, तब तक मारेंगे जब तक हम चुप ना हो जाओ, होता है ऐसी। एक तो एकदम बोलते कले चुप, मतलब बिल्कुल चुपचाप, ठीक। खुड़ बेटा, दूसरे पति का बेटा, ठीक। जबर पथरा, जबर मतलब है कि ज्यादा या भारी, भारी पत्थर। जबर लंका, बहुत दूर, बहुत और भारी, ये इसका मतलब होता है। जबर भूख, भूख मरने का दिन, जबर भूख मतलब एकदम ज्यादा भूख लगा हुआ है। दर चूरहा, दर चूरहा, दर छोल्हा, ठीक है, दर सीखा। ये दर का मतलब थोड़ा कम या आधा, ठीक है। तो दर चूरहा, अध पका, जैसे बने रांधे नहीं इसका वो दाल है, दर चूरहा है, मतलब आधा पका हुआ है। दर छोल्हा, थोड़ा थोड़ा छिला हुआ। दर सीखा, थोड़ा थोड़ा सीखा हुआ, मतलब कम सीखा हुआ, थोड़ा सा कम या आधा, ये दर का मतलब। ना बालिग, ना
ना बालिग ना पास ना भी यूज कर लेते हैं छत्तीसगढ़ी में। बै, ये देखो जैसे हिंदी में बेवकूफ, छत्तीसगढ़ी में बैकूफ। हिंदी में बे, छत्तीसगढ़ी में बै। ऐसे चल बा, ऐसे तो बा या बै यूज करते हैं, तो मात्रा का अंतर हो जाता है नहीं, मात्रा का अंतर है। ठीक है, तो बैकूफ, हाँ उस पे ज्यादा ही स्ट्रेस दिया जाता है उस शब्द पे। ठीक है, तो बेवकूफ ना होता बैकूफ होता है, बेईमान। ठीक, और ये शब्द जैसे छत्तीसगढ़ियों के मुंह से आप सुनोगे तो वो स्पष्ट हिंदी नहीं बोलेंगे, अगर उनमें छत्तीसगढ़ी का लहजा है तो ऐसे ही निकलेगा, बेवकूफ नहीं निकला, बैकूफ। बैकूफ है इसका। लाचार, तो आ की मात्रा हटा देते हैं, लाचार कर दिए, लावारिस कर दिए। ठीक, इतना याद रहे। तो ये उपसर्ग का छोटा सा लेक्चर था, 10 से 15 मिनट का। क्वेश्चन की प्रैक्टिस में एमसीक्यू के फॉर्मेट में करा दूंगा अभी, जैसे उपसर्ग वाले में ही मैंने बता दिया राजवर्धन जी। ठीक है, तो चलिए छोटी सी क्लास थी। नेक्स्ट क्लास हमारा सीजी जीके का होगा। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।